हेलो स्टूडेंट। आज फिजिक्स में काइनेमेटिक्स बता रहे हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए। ये फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर है। इसके पहले हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता दिए हैं, चूँकि इसका यूज होता है काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें किसी भी बॉडी का मोशन को देखा जाता है, मोशन का एनालिसिस किया जाता है। मोशन का एनालिसिस किया, ना कि जो उसको मोशन को पैदा किया उसको उसके बारे में देखा जाए। जैसे मोशन को पैदा करने वाला क्या होता है, फिजिक्स क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स को नहीं इसमें एनालिसिस किया जाता है। मोशन मोशन जो होता है उसी का एनालिसिस किया जाता है। मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज करता है तो उसको कहते हैं कि मोशन में। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर टाइम बदल रहा है तो कोई भी बॉडी अपना पोजीशन बदलेगा। कभी यहाँ है तो आगे चला जाएगा, पोजीशन बदल दिया तो उसी को बोलते हैं मोशन। और रेस्ट क्या हुआ, उसी का उल्टा हुआ कि कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के बदलने पर उसका हमेशा पोजीशन एक ही जगह रहता है तो उसको बोलते हैं रेस्ट में। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, या ऐसे भी समझिए, अगर ये रेफरेंस है, ये कहें यहाँ एक्स वाई प्लेन पर है, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है x1 y1, ये चला गया x2 y2 हो गया। ये कितना टाइम लगा, मान लीजिए t1 टाइम, t टाइम में चला गया। तो इसको क्या कहेंगे कि यहाँ से t बराबर 0 था और यहाँ आगे t बराबर t1 हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बदल के x1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट x1 बदल के x2 हो गया और y1 बदल के y2 हो गया। तो क्या कहलाएगा, ये मोशन में कहलाएगा। ये मोशन में ये हो गया y, ये x हो गया। ये मोशन में, ये 2 डायमेंशनल। अगर ये 2 डायमेंशनल में यानी सेम प्लेन में जब दोनों हो तो, या मान लीजिए कोई स्पेस में हो, अगर ये स्पेस में है तो इसका क्या हो गया, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होगा। ये हो गया x, ये हो गया y, ये z हो गया। मान लिया कोई ये है, यहाँ पर क्या है x1 y1 z1, t बराबर 0 पर, और t बराबर t1 पर हो जाता है x2 y2 z2। तो क्या हो गया 3D में, क्या हो गया 3D में, ये 2D हुआ, केवल एक डी इसमें नहीं है, मतलब ऊंचाई इसमें नहीं है। तो 3D में क्या हो गया, ये देखिए x1 भी बदल गया, x2 भी बदल गया, y1 भी बदल गया, y2 z1 भी बदल गया। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया मोशन में। समझ गए ना। अब रेक्टिलिनियर में होता है, एक ही लाइन में अगर हो 1D में क्या होगा, ये 1D हुआ, ये क्या हो गया 2D, ये हो गया 3D। 1D में क्या होगा, ये मान लीजिए x1 लेते हैं, पहले यहाँ पर है x1 पर, ये लिए x, ये हो गया x, ये हो गया y। तो x यहाँ पर x1 पर है तो x1 y0 है, x2 अब हो गया x2 y0, यानी क्या हो, t यहाँ पर t बराबर 0 है, ये t बराबर t2 हो गया। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये हो गया कोई लाइन है इसे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है x1 y1, यहाँ पर क्या हो गया x2 y1 नहीं, पैरेलल है, ये पैरेलल। तो क्या हो गया, ये 1 डायमेंशनल हो जाएगा। ये t बराबर 0 पर क्या हो गया, और t बराबर t1 पर क्या होगा, t बराबर 0 पर x1 था और t बराबर t1 पर क्या हो x2 हो गया। तो क्या हो गया 1 डायमेंशनल 1D हो गया। तो हम 1D में आज इसमें रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2D समझ गए कि x और y दोनों वैरी करता हो, या y z प्लेन में हो तो y और z दोनों वैरी करता हो, z x प्लस में हो तो z और x दोनों वैरी करता हो तो वो 2D कहलाएगा। 3D क्या हुआ, 3D हुआ कि जिसमें स्पेस में कोई बॉडी हो और स्पेस में मूव कर रहा हो तो उसका 3 कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1। अगर t सेकंड बाद वो हो जाता है x2 y2 z2 तो क्या कहलाएगा 3D। और 1D क्या होगा, किसी प्लेन में हो, x y में हो तो किसी x डायरेक्शन में हो या y डायरेक्शन में हो। जैसे इसी में हो जाए, मान हम कहें ये हो जा रहा है तो ये क्या है y हो, ये हो x1 हुआ। तो इसका अगर यहाँ से दूरी x1 है
तो कहीं लीजिएगा तो x1 क्या हो जाएगा, x1 तो इसका x1 होगा, हेलो, ये हमेशा x1 रहेगा, x1 रहेगा हर जगह। और y क्या होगा, y जो है बंद कर सकते, तो ये x1 हुआ और y का वैल्यू करते जाएगा, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y2 हो जाएगा t टाइम पर, ये t बराबर t बराबर 0 पर ये है, तो ये y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी तरह जेड में करिएगा तो जेड में होगा। तो वन डायमेंशनल समझिए, 2 डायमेंशनल समझिए, 3 डायमेंशनल समझिए। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बताते हैं। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये देखिए क्या होता है कि अगर हम कहें ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाई ये 0 0 है, 0 0 है, ये यहाँ पर एक्स वाई, कोई चीज़ यहाँ पर रखा हुआ, यहीं पर कोई व्यूअर देखने वाला है, इसी पर ज़मीन का फ्रेम ले रहे हैं कि ज़मीन पर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसके फाउंडेशन को हम इसको प्लिंथ को चेक देख रहे हैं। यहाँ से लगेगा कि यहाँ से अगर हमको लगेगा कि 100 मीटर है, 100 मीटर, हम भी यहीं पर हैं, यहाँ पर व्यूअर हम हो गए देखने वाला। तो अब हमको कभी कोई भी टाइम इंटरवल होगा, 10 बजे हम देखेंगे तो 100 मीटर ही न होगा, 10:01 में देखेंगे तो वो लगेगा बिल्डिंग 100 मीटर पर है, 10:02 किसी भी समय देखेंगे तो बिल्डिंग स्थिर रहेगा, स्थिर। अगर यही हम ट्रेन से चले, ये कोई गाड़ी चले व्हीकल से और यहीं से चले, ये व्हीकल है, मान लीजिए 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से चले यहीं से स्टार्ट किए तो 1 सेकंड बाद हमको क्या लगेगा, ये हम इसके कितना नज़दीक आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 80 मीटर आ जाएंगे, ये 20 मीटर इधर चला जाएगा, तो इसको लगेगा कि बिल्डिंग 20 मीटर इधर आ गया। यानी जैसे ट्रेन में चल जाते होंगे तो ट्रेन में जब चलते हैं देखते हैं ना कि गाछ वृक्ष ये पुल जिधर ट्रेन जाती है उसका लगता है उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये यही हुआ इस रेफरेंस में, इस फ्रेम में, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे हम यहाँ व्यूअर है, अब हम इसमें आ गए तो हमको लगेगा कि ये बिल्डिंग इधर मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज़ रेस्ट या मोशन में जो होता है डिपेंड करता है किस फ्रेम में है, किस फ्रेम में उसको देख रहे हैं, समझ गए ना। जैसे अब हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में हम कोई चढ़ जाए और ट्रेन में जो पुल करता है रोकने वाला गाड़ी को उसको देखें तो उस फ्रेम में वहीं पर XYZ हो तो हमको क्या लगेगा, चेन लगेगा कि स्थिर है, क्योंकि चेन हमारे रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा उसका दूरी। लेकिन नीचे से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा चेन आगे बढ़ रहा है, समझिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये किसी का मोशन या रेस्ट को देखा जाता है। ये आगे इस पर कुछ प्रॉब्लम ही पड़िएगा, ये अभी जाने। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो बनाएंगे कोई चीज़, तो वो मान लेंगे कि व्यूअर जो है उसी फ्रेम हम रेफरेंस में जिसमें कि किस ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, व्यूअर जो होगा उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी बॉडी का मोशन या रेस्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कोई, ये x है, ये y है, ये z है, समझ गए। यहाँ पर a पर कोई a है और ये है b, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको लिए हम सिर्फ ग्राउंड पर कर रहे हैं, ये ग्राउंड पर ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम है और हम भी ग्राउंड पर है, व्यूअर है। तो अगर a से हम b पर जाते हैं, ऐसे a से b पर जाने का बहुत रास्ता है, ऐसे भी जा सकते हैं, ये भी जाते हैं, एक रास्ता है सीधे चले जाएंगे। तो ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, F, G। अब क्या क्यों डिस्टेंस टेबल एक होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, A to B जो गए तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस टेबल। एक्चुअल जो चलेंगे तो एक्चुअल क्या चले, अगर इस रास्ता पर चले AC भी चले,
दूसरा अगर ऐसे चले तो क्या चले, ए डी बी चले। तीसरा अगर ये सीधे चले तो एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो क्या चलेंगे, ए बी चलेंगे। ये इसको वेक्टर टर्म में लिखेंगे, अभी बताते क्यों। उसी बार लिखेंगे ए एफ बी हो गया, ए जी है, ए जी बी। तो ये सब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जो एक्चुअल पाथ पर चले उसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, एक्चुअली जो चले। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, ए को बी से अगर स्ट्रेट लाइन से मिलावे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं इनिशियल, शुरू का इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। या इसको बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। मिनिमम डिस्टेंस यही होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, ये सब तो मैक्सिमम होते जाएगा, ऊपर जाएंगे तो और मैक्सिमम होगा, नीचे जाएंगे और मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया, जो हो इनिशियल एंड फाइनल जो हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस एक्चुअली जो पाथ पर चले उसको डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। अब मान लीजिए हम ए से बी पर गए, बी से फिर ए पर आ गया, तो कितना हम एक्चुअल पाथ चले, एक्चुअल पाथ कितना चले, एक्चुअल पाथ चले ए सी बी, लेंथ ऑफ ए सी बी, लेंथ ऑफ ए सी बी प्लस लेंथ ऑफ, मतलब ए से चले अब पुनः ए पर आ गए बी होते हुए, तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ बी जी ए। समझ गए। तो ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें, ए से गए अगर बी पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेता है इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल से यहाँ गया, फर्स्ट फाइनल यहाँ गया, फर्स्ट फाइनल से फिर आगे इनिशियल पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए टू ए यानी जीरो हो गया। तो समझ गए। तो ये जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कहीं भी जाएगा, घटेगा नहीं। जैसे ऐसे गए फिर ऐसे आएगा, सब जुटते जाएगा, ये इसका लंबाई जुटेगा, इसका लंबाई जुटेगा, इतना दूर जाएगा, मतलब इतने दूर गया तो ये इतना हो गया, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, ये ट्रेवल खाली डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये हो सकता है इक्वल टू हो जाएगा किसका, अगर मान लीजिए ऐसे ही चले तो डिस्टेंस ट्रेवल वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ए टू बी अगर जाएं तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी ए से बी पर ही ट्रेवल करें तो जितना ट्रेवल क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ए बी हो गया, यहाँ क्या होगा, ए बी हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए बी, इसका मैग्नीट्यूड ए बी हुआ दोनों का। अच्छा देखिए, डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है ए टू बी, ए से चला इनिशियल बी फाइनल गया तो ए बी हो गया इसका डायरेक्शन। लंबाई क्या होगा इसका, मॉडुलर जो होगा इसका ए बी लेंगे तो यही इसका मॉडुलर जो हो गया,
इसका हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ऑलवेज बड़ा रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझे, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, उसी रास्ता पर जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी तक ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा बड़ा होगा और नहीं तो उसके बराबर होगा। ये इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में। चलिए हाँ देखिए, अब होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये क्या होता है, ये टोटल या डिस्टेंस लिखिए, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, इसको टोटल, इसको भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टोटल टाइम। जैसे देखिए यहाँ से ये 3 मीटर गया, इधर चला गया 4 मीटर, इधर चला गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 4 अब 5, इसका जोड़ हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो गया 3 जोड़ 4 जोड़ 5। मान लीजिए यहाँ जाने में हमको लगा 2 मिनट, ये लगा 3 मिनट, 3 यहाँ लगा 4 मिनट, तो टोटल टाइम क्या हो गया, 2 जोड़ 3 जोड़ 4, टोटल टाइम हो गया ये 12/9 हो गया, यानी हो गया 4/3 मीटर पर सेकेंड, यही ना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 2 मिनट यहाँ लगा, 3 यहाँ लगा, 4 मिनट यहाँ लगा, और टोटल डिस्टेंस ये गया तो वो हो गया। उसी तरह इसको अगर हम ऐसे लिखें कि वी एवरेज मतलब क्या हो, वी एवरेज हो गया S/T1 माइनस T2। S1 क्या हुआ, अगर S1 0 से स्टार्ट हुआ, कहीं से ना, यहीं से स्टार्ट हुआ, जैसे ऑर्डिनेट है यहाँ, कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, समझे ना, ऐसे नापी हम ले रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक S तक गया, S तक गया, तो यहाँ से नापी कि ये S1 यहाँ T1 है, ये T2 है, तो ये T1/T2। इसी को अगर हम लिखें, ये T1 T2 ये डिस्टेंस, ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिखा जाता है, समझे ना, ये हो गया वी एवरेज, का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड बराबर हो गया S/T1 माइनस T2, ये हो गया एवरेज स्पीड, समझे। या स्पीड को यहाँ लिखिए, ये स्पीड अगर खाली लिखेंगे तो क्या होगा, एवरेज स्पीड S/T1। अब देखिए अगर हम कहें T से T प्लस डेल्टा T में, T से स्टार्ट करके T प्लस डेल्टा T में वो जाता है कितना, डेल्टा S जाता है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डेल्टा S हो गया, टोटल गया T, डेल्टा S गया कहाँ, कब से कब गया, तो T प्लस डेल्टा T माइनस T, तो क्या हो गया, डेल्टा S बटे डेल्टा T, ये हो गया एवरेज स्पीड, समझ गए ना। अगर इसी को लिमिट जब लेंगे, अब पढ़ाएंगे आगे में, ऐसे ही बताते हैं, अगर लिख दें डेल्टा T बराबर डेल्टा T टेंड्स टू 0, तब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा T को लिखेंगे, आपको पढ़ाए हैं, तो डेल्टा T अगर टेंड्स टू 0 हो तो ये हो जाएगा ds/dt। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये किसी क्षण इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ, अगर मान लें इस पाथ पर जा रहा है, यही पाथ है, तो इस पाथ पर अगर हम टेंजेंट लेंगे ये, तो यही होगा डेल्टा एफ, इसका ds/dt। अब आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी पिछला थी में क्या कहते हैं,
डिफ्रेंशिएशन में बताए हैं कि डी एस बटे डी टी जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इतना हम बता दिए। फिर वेलोसिटी भी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या होगा? पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जो टाइम लगा। समझ गए? अब इसका इसी का डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ से ए है, ये बी है, ये सी है, डी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अब इसको मिला देंगे। तो ये हो गया, यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? ए बी सी डी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ ए डी जो हो गया, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या? ए टू डी हो गया। तो इसका डायरेक्शन क्या? ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ए टू डी, और मॉडुलस इसका ए डी का लंबाई। तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करिएगा तो एवरेज स्पीड आ जाए। तो इसी को देखिए, इसी को हम करते हैं। ये चला गया इधर, ये तो एंगल नहीं पता है। अच्छा, ऐसा एक प्रॉब्लम देते हैं। उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अब अगला चैप्टर में बताएंगे। वही लिमिट लेंगे, डेल्टा टी को जीरो करेंगे तो हो जाएगा। वो क्या हो गया? अगर डेल्टा एस ट्रेवल करता हो और डेल्टा टी टाइम है, तो डेल्टा टी अगर कहेंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा डी एस बटे डी टी। ये क्या? डी एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये टी पर है, टी से टी प्लस डेल्टा टी गया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे भी। तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए ना? एवरेज वेलोसिटी समझे कि टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर वही इसको लेंगे डी टी बहुत छोटा लेंगे तो डी एस भी छोटा होगा। तो आपको जो बताए हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो डी एस बटे डी टी बराबर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो चलिए इसको, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगला चैप्टर में ज़्यादा इलैबोरेट करें और सब प्रॉब्लम भी बनाएंगे। इसमें केवल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर प्रॉब्लम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर प्रॉब्लम बनाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर प्रॉब्लम बनाते हैं। या हैकिंग भी आया है। ए मैन goes from A to B on semicircular path. Some circular path of radius 1 meter. Find displacement first, दूसरा distance travel। कहता है एक आदमी जो है ए से बी पर जाता है सेमी सर्कुलर पाथ पर। तो ए मान लीजिए सेमी सर्कुलर पाथ ये हुआ, ए है यहाँ पर, ए से बी पर गया यहाँ सी होते हुए, ए से कहाँ गया? बी पर। तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, ये है 1 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा?
बराबर हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, आधा होगा, यानी हो गया पाई। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, यहाँ रखिए। इसको जब मिला देंगे ए टू बी तो क्या होगा, ये डायमीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, सेमी सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका ए टू बी फाइनल हो गया इनिशियल, ये इनिशियल हुआ फाइनल हुआ, तो ये क्या हो गया, डायमीटर इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू आर हो जाएगा, 2 इंटू 1 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, अगर इसी में दे दें कि ये 1 सेकेंड में जाता है, सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, इन दे दें कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा। अब हम पूछेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं वी ए भी बराबर हो जाएगा पाई हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना गया है, पाई गया है, तो ये हो गया 2 पाई बाई 2। अब क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो इसका, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी दो डिवाइडेड बाई 2, यानी 2, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बंद। क्वेश्चन 2 देखिए, ये कहते हैं ए से चला कोई बॉडी और बी पर पहुंचा, ये सेंटर है, कोई सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ए से गया, ये सेंटर है, अब बी पर पहुंचा, ये बी पर, ये क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि ए बॉडी सॉरी ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन भी, ए मैन ट्रेवल्स या गोज या कवर्स a man start to go from A to B, ये इसका देते हैं 2 मीटर, 2 मीटर, सॉरी ये देते हैं 2 मीटर। A man start to go from A to B and reaches on B such that OA perpendicular OB, where O is the center of circular path, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए। तो ये 190 जा रहा है, 2 मीटर रेडियस है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये मैन स्टार्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड रीचेज ऑन बी सच दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर ओ बी, तो सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो गया इसका 2 पाई इंटू 2, आर कितना है 2, तो 4 पाई हो गया, ये हो गया ना, ये 4 पाई, तो ये 1/3, ये कितना 1/4 होगा, ये क्वाड्रेंट है, तो ये जो ए बी होगा, इसको अगर हम यहाँ पर के देते हैं, तो लेंथ ऑफ ए के बी क्या होगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 4, ये है 90 360 होगा, तो 90 डिग्री क्या है 360 का 1/4 है, तो 360 में जाता है ये 4 पाई, तो एक में कितना जाएगा, 1/90 में कितना जाएगा, चौथाई हिस्सा जाएगा, तो ये हो गया पाई, ये लेंथ ऑफ ए सी भी ये हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल
इक्वल टू हो गया पाई। उसी तरह इसका ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइंड नहीं लिखे हैं, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड ए बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल तो निकल गया, कितना है 4 पाई, ये 2 पाई आर, 2 मीटर इसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ 2 मीटर, तो ये हो गया 4 पाई हो गया, इसको 4 से दिए क्योंकि क्वाड्रेंट है तो एक हिस्सा ये चौथा हिस्सा है, तो 4 से भाग दीजिए तो ए के भी हो गया पाई। ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, ये दूरी होगा, ये होगा, ये रेडियस 2 है तो ये भी 2 होगा, 2 मीटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस से 2 का 4 का रूट, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 4, ये हो गया 8, तो ये हो गया 2√2, समझ गए, ये हो गया। अगर इसी को दे दें टाइम जाता है 2 सेकेंड में, अगर दे दें इफ इट गोज, इफ द मैन गोज, या मैन कवर्स डिस्टेंस ए के बी in 2 seconds. Find average velocity. Find average speed. Average speed. दूसरा average velocity. Velocity. ठीक है, अब आपको पता है, यहाँ निकाल लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, बी एवरेज अगर लिखें, ये वेलोसिटी है तो ये होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 2 सेकंड में जा रहा है इन 2 सेकंड, तो ये हो गया √2 मीटर पर सेकंड, ये हो गया वी ए सी बड़ा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है पाई गया है, तो ये इसको लिखिएगा पाई/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए ऐसा ए मैन गोज फ्रॉम A to A via B, via K and B. A goes from A to A via K and B. Find displacement. Find displacement. First. दूसरा distance travel. डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और तीसरा एवरेज स्पीड, स्पीड। चौथा हो गया एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये तीनों चीज बताए। ए से ए पर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल गया, तो फाइनल क्या ए ही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट और 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि इसको भाग दीजिए टाइम से, तो 2 सेकंड में गया है, मान लीजिए हम वाया के टू बी इन लिखे इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। अब क्या हो,
डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, होगा ना। टोटल गया यहाँ सर्कल घूम गया तो 2πr, 2π इंटू डायमीटर क्या दिया हुआ है, यही देखिए 2 मीटर दे दिया है। on circular path of radius 2 मीटर, समझ गए। हम इसी फोटो देख के बना दिए। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी बाय के बी ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर इन 2 सेकेंड। तो ये हो गया 2πr, आर हो गया 2, ये हो गया 4π हो गया। तो इसका एवरेज वेलोसिटी स्पीड क्या हो गया, 4π डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2π मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए, सिक्सटी डिग्री a man goes from A to B on a circular path of radius 2 meter. A man goes from A to B on a circular path of radius 2 meter and angle AOB is equal to 60 degree। और इसको लिखेगा पाई बाय 3 होगा 60, पाई बाय 3 रेडियन, ये राइट हो गया। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एवरेज स्पीड, चौथा एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जाता है ए टू बी। अब क्या कहते हैं, ए से बी पर जाता है, और ए से बी पर जाता है तो ए ओ बी, कौन ए ओ हो गया, इसका डायमीटर रेडियस हो गया, ये ओ हो गया। सिक्सटी डिग्री बना रहा है, यानी ये कितना है, पाई बाई 3। तो हमको निकालना है ए बी, तो लेंथ ए बी क्या हो गया, लेंथ ए बी सर्कुलर, ये आर्क बनाए इसको कहिए, आर्क, ये आर्क लिखिए। आर्क क्या होगा, बोलिए, टोटल आर्क क्या होगा, अगर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2π इंटू ये 2 मीटर है, 2 मीटर, इसका टोटल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 मीटर से हो गया गुना, तो ये हो गया 4π। अब 60 डिग्री कितना है, 360 का कितना हिस्सा है, 1/6 है, यानी 360 जब घूमता है तो ये बनाता है, ये तो 60 डिग्री घूमेगा, घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ये 4π आर्क हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको करिए 60 डिवाइडेड बाई 360, तो क्या हो जाएगा 1/6, तो क्या हो गया 2/3π, ये हो गया 2/3π ए बी आर्क।
तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। स्पीड बराबर 2/3 पाई डिवाइडेड बाई 1/2 सेकेंड। तो ये कट गया, ये क्या होगा, पाई/3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना। चलिए अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालिए इसका। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसको मिलाएंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन का क्या लेंथ होगा। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से, सॉरी बीचों बीच नहीं आ रहा, ये एम हुआ, ये 60 डिग्री है टोटल। तो अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए ओ एम और ए एम कितना होगा। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम क्या होगा, साइन लीजिएगा, साइन 30 डिग्री बराबर होगा ए एम बटे ओ ए। तो ए एम बराबर क्या होगा, ओ ए साइन 30 डिग्री, ओ ए 2 है, साइन 30 कितना हो गया, हाफ होता है, तो 1 मीटर हो गया ना। अच्छा ये मिडिल पॉइंट इसका होगा ए एम का, तो एम बी कितना हो जाएगा, एम बी भी हो जाएगा 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए एम कितना हो गया, ए एम बराबर हो गया 2 मीटर। ठीक है ना। तो ये 2 मीटर हो गया। तो अब एवरेज स्पीड हो गया, दो डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ ए को, ये क्या है, ओ ए यहाँ क्या है, अगर थीटा एंगल माने तो ए एम बराबर क्या हो गया, ए एम बराबर आर गुना साइन, ये हो गया, ये थीटा अगर एंगल हो, ये टोटल एंगल थीटा हो, तो इसको क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा बाई 2 हो गया ना। तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट ए भी क्या हो जाएगा, नीट के बच्चे याद रखिएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 हो गया, दुगना हो गया, एक हाफ ए एम हुआ उतना, तो ए भी हो गया दुगना। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, खट से बनाने। चलिए फिर देखिए, ए मैन कवर्स S1, S2, S3, Sn distance with V1, V2, V3, Vn velocity. Vn velocity find average स्पीड। एवरेज स्पीड का है, कोई आदमी S1, S2, S3, Sn डिस्टेंस जाता है, Vn, V2, V3, Vn वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो स्पीड की, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ये हो गया बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn, यही हो गया। और टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दिया हो तो टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम डिस्टेंस को भाग दे देंगे वेलोसिटी से, क्या हो जाएगा, S1 V1 प्लस S2 V2 प्लस S3 V3 प्लस Sn Vn हो गया। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। क्या हो गया, एवरेज को ऐसे लिखा जाता है, लिख दिए, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn बटे S1 V1 S2 V2
S3 B3 SM BM हो गया। इस पे निकालिए, क्योंकि ये भी नहीं दिया हुआ कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो एवरेज स्पीड पूछे, अगर स्ट्रेट लाइन लिख देगा तो यही वेलोसिटी, यही हो जाएगा एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितने पढ़ना। ए मैन गोज covers a distance with V1, V2, V3 dot dot Vn velocity in time interval T1, T2, T3, Tn respectively. Find average speed. स्पीड इसलिए लिखे कि पता नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि डिस्टेंस जा रहा है, इसलिए स्पीड निकालने को लिखे हैं। क्योंकि अगर लिख देते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम एवरेज वेलोसिटी लिखते। तो यहाँ चूँकि हम नहीं लिए इसे एवरेज, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। क्या कहते हैं, ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस विथ V1, V2, V3, Vn वेलोसिटीज in time intervals of T1, T2, T3, Tn respectively. Find the average speed. तो क्या हो गया, V1 दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा V1 T1, V2 T2, V3 T3 डॉट डॉट Vn Tn। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड, या इसको इसे भी लिख सकते हैं स्पीड, ये हो गया इस एवरेज स्पीड, ऐसे भी लिखा जाता है एवरेज को। तो V1 T1, V2 T2, V3 T3 और डॉट डॉट Vn Tn बटे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn हो गया। इस स्पीड इसलिए हम लिखे कि मेरे को पता नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि कर्व पर, इसलिए स्पीड अगर स्ट्रेट लाइन में जाए तो एवरेज वेलोसिटी भी वही हो जाएगा जो एवरेज स्पीड होगा। चलिए लिखिए, ए मैन गोज, ए मैन कवर्स 1/5 of distance travel in V1 second, in V1 another next, then 1/5 in V2 distance in V3 in a straight line लिख देते हैं, in a straight line
in a straight line. A mine covers 1/5 of distance traveled in V1, next 1/5 in V2, and remaining distance in V3 in a straight line. Find क्या लिखाएगा आप? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या हो गया? अगर टोटल डिस्टेंस x है तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस यहाँ अगर x है तो ये x हो गया टोटल डिस्टेंस, मान ली टोटल डिस्टेंस x है। अब देखिए 1/5 ऑफ x कितना में जाता है? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम 1/5 ऑफ x यानी x/5 जाता है वो, ये डिस्टेंस हो गया। क्या आ जाता है? V1 से, तो इसको V1 से भाग दीजिए तो x/ क्या हो गया? 5V1 प्लस क्या हो जाएगा? फर्स्ट 1/5 लिखे। सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड 1/5 या T5 भी लिख सकते हैं इसको, x/5/V2 तो क्या हो जाएगा? x/5V2 हो गया। अब क्या रिमेनिंग क्या बचेगा? 1/5 से 2/5 तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? रिमेनिंग ये हो जाएगा ये हो गया x का 5वां हिस्सा, x का ये हो गया 5वां हिस्सा। रिमेनिंग क्या होगा? x का 2/5वां हिस्सा होगा ना, 1/5 जो 1/5 जो 3/5 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? x हो गया, x का क्या हो गया? 5th हो गया, तो ये हो गया 3x/5 n हो गया बटे V3, तो ये हो गया 3x/5V3 हो गया ना। x/5 V1 से गया तो डिस्टेंस को भाग दे दिए, वेलोसिटी टाइम निकल गया, ये भी निकल गया x/5 को, ये 3/5 गया इतना में, तो क्या हो गया? टोटल टाइम हो गया, टाइम इक्वल टू हो गया x/5 V1 बटे x/5 V2 प्लस 3x/V3। x कॉमन ले लिए, ये हो गया, ये तो सॉरी 1 बटे सॉरी इसमें भी 5 है, x/5 कॉमन ले लिए तो ये हो गया V1 V2, ये हो गया 3/V3। टोटल डिस्टेंस कितना है? x है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं तो x डिवाइडेड बाय हो जाएगा x/5 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 3/V3, तो ये कट जाएगा तो ये चला 5/1/V1 1/V2 प्लस 3/V3, ये हो गया। देखिए a man covers half distance with V1 velocity या V0 लिखे, V0 velocity। next half in V1 and V2 velocity a
mind covers half distance with v0 velocity and next half in v1 and v2 velocity in half time of this in half time of this half time of total a man covers half distance with v0 velocity, next half in v1 and v2 velocity in half time of total time taken in this half distance. आधा डिस्टेंस के में जो टाइम लगता है उसके आधा टाइम में v1 जाता है, आधा में v2 जाता है. A man covers half distance with v0 velocity, next half in v1 and v2 velocity in half time of total time taken in this half distance. समझ गए ना? और ये मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में जा रहा है. तो वेलोसिटी होगा, स्पीड नहीं होगा क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में कर रहा है. तो देखिए अगर d डिस्टेंस है तो उसको टाइम कितना लगेगा, d/2 जाने में, d/2 में लगेगा v1 v0, d/2 ऐसे लिखेंगे, आधा तक दूरी जाता है v0, तो टाइम कितना लगेगा d/2 v0. ठीक है. अब आधा जो है जो d/2 जाता है, तो अगर एक हाफ में जाता है t1 और दूसरा जाता है t2, ये हाफ डिस्टेंस जो है d/2 जो है ये दो टाइम है, t1 और t2. समझिए ना. तो t1 और t2 क्या है, बराबर टाइम है. t1 ये भी t1 लिखिए, ये t1, तो ये एक t1 ये t2 अभी लिखिए. एक t1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस जाता है, तो ये हो गया टाइम. ये अब वेलोसिटी पता है तो d/2 को हम लिख सकते हैं ना. इस d/2 को लिखेंगे, d/2 बराबर क्या लिखेंगे, v1 इंटू t, और इसको लिखेंगे v2 इंटू t. ये 2t में अगर जाता है तो ये जो यहाँ से जैसे यहाँ से d/2 चला, d/2 v0 से, और ये चला इतना दूर t, और ये दोनों टाइम सेम रहे, ये लेकिन d/2 है. तो ये d/2 को अगर t से गुना कर देंगे, ये t1 इसको बराबर t लिख देते हैं, बराबर t. तो अब क्या हो जाएगा, v1 t कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया v1 प्लस v2 t हो गया. तो हमको यहाँ से t निकाल लिए, तो t हो जाएगा d/2 v1 प्लस v2. टोटल टाइम क्या हो गया, अच्छा इसको t1 लिखिए, चूँकि इसको t लिख चुके थे, इसे t1 लिखिए. तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया t प्लस t1 का एक होगा, एक ये t1 होगा, एक t1 ये हो गया, तो 2t1 हो जाएगा. तो t बराबर हो गया d/2 v0, और 2t1 बराबर हो जाएगा d/2 इंटू 2
V1 प्लस V2 इंटू 2 हो जाएगा, ये कट गया तो ये आ गया 1/2 V0 प्लस हो गया 1/V1 प्लस V2, यही हो गया, समझ गए ना। तो अब इसको जोड़ देते हैं तो D हो गया V1 प्लस V2 प्लस 2 V0 बटे 2 V0 V1 प्लस V2, ये आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सॉरी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको है टोटल डी है, डिस्प्लेसमेंट है टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डी बाय 2 डिवाइडेड बाय डी इंटू V1 प्लस V2 प्लस 2 V0 2 V1 प्लस V2, डिस्प्लेसमेंट डी में है टोटल, सॉरी डी, तो ये डी कट गया तो ये चला गया 2 V0 V1 प्लस V2 बटे 2 V0 V1 प्लस V2 हो गया। चलिए, थैंक यू।